मिलन और क्लोए शादीशुदा जोड़ा दोनों ही अपनी जिंदगी में कुछ नया और रोमांचक अनुभव करने के लिए यात्रा पर निकले थे। मिलन एक प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्माता था और क्लोए एक ब्रिटिश पत्रकार। उनकी मुलाकात एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुई थी और दोनों ने तय किया था कि वे एक साथ एक यात्रा पर जाएंगे जिसमें न सिर्फ दुनिया की खूबसूरती को देखेंगे बल्कि नए और अनोखे अनुभव भी हासिल करेंगे। वो दोनों लंदन के एक छोटे से गांव में रुके थे जहां के लोग अपने रहन सहन और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग बहुत साधारण थे, लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर हो चुका महल था जिसके बारे में गांव वाले बहुत कम बातें करते थे। पहली रात मिलन और क्लोए जब उस महल के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। क्या तुम भी ये सुन रहे हो? क्लोए ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। हाँ, लगता है कोई वहां है, मिलन ने उत्तर दिया, लेकिन वह खुद भी भ्रमित था। वह दोनों महल की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे महल के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अचानक से बंद हो गया। अंदर से डरावनी आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा। हमें अंदर जाना चाहिए? क्लोए ने डरते हुए पूछा। यह सिर्फ हवा का शोर होगा, हमें वापस चलना चाहिए, मिलन ने कहा, लेकिन अंदर जाने की इच्छा ने उसे रोक लिया। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। महल के भीतर अंधेरा था और हर कदम पर उनकी छायाएं दीवारों पर लहर रही थीं। अचानक एक रोशनी चाके और सामने एक पुराना दरवाजा दिखा जो हल्का सा खुला हुआ था। जब वे उस दरवाजे से अंदर पहुंचे तो एक अजीब सी खामोशी थी। कमरे में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी जिसे मिलन ने उठा लिया। किताब में कुछ पुराने चित्र थे और उन चित्रों में एक असामान्य सी महिला का चेहरा था जो हर तस्वीर में अलग अलग अवस्थाओं में दिखाई दे रही थी। क्या ये वह महिला है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? क्लोए ने हल्की सी शंका व्यक्त की। मुझे नहीं पता, लेकिन यह किताब बहुत पुरानी है, मिलन ने कहा, लेकिन उसे किताब के पन्नों पर कुछ अजीब सा खून सा दाग भी नजर आया। तभी अचानक महल के बाहर से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई दौड़ रहा हो। दोनों ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक गहरी डरावनी हंसी आई जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी और ही रूप की थी। यह क्या था? क्लोए कांपते हुए बोली। हमें यहां से जाना होगा, मिलन ने कहा, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर आ रहे थे, दरवाजा अचानक बंद हो गया। अचानक कमरे की दीवारों पर एक अजीब सी छाया चलने लगी और एक आवाज आई, ये महल तुम्हारी आखिरी रात हो सकती है। डर और रहस्य ने दोनों को पूरी तरह जकड़ लिया था। वे किसी भी तरह से महल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, महल के गलियारों में और भी अजीब चीजें घटने लगीं। क्लोए ने अचानक देखा कि उस किताब में महिला का चेहरा अब और अधिक स्पष्ट रूप से नजर आने लगा था। महिला का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उसकी आंखें मिलन और क्लोए की ओर देख रही थीं। यह क्या हो रहा है? क्लोए चीखते हुए बोली। तभी कमरे के अंदर से एक तेज आवाज आई, तुम दोनों को रहस्य का सामना करना होगा। तुम दोनों को इस महल के रहस्यों का पता लगाना होगा। महल की दीवारों से आती गड़गड़ाहट अब और तेज हो चुकी थी। मिलन और क्लोए दोनों ही घबराए हुए थे, लेकिन अब उनके पास एक ही रास्ता था, महल के अंदर छुपे रहस्यों को जानना और खुद को बचाना। जब गड़गड़ाहट थमी तो कमरे की दीवारों पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी किताब से निकल रही थी जो अभी भी मिलन के हाथ में थी। क्लोए ने डरते हुए किताब के पन्ने पलटने की कोशिश की और जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, वह अचानक से एक अजीब से चित्र पर ठहर गई। यह वही महिला है। क्लोए ने शोर मचाया। उसकी आंखों में डर था,
चित्र में महिला का चेहरा अब और विकृत दिखने लगा था और उसके हाथों में खून से सनी एक पुरानी मूर्ति थी। यह क्या है? मिलन ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। मुझे लगता है कि यह महिला महल की संरक्षक है और यह खून, यह शायद उसकी आत्मा को जिंदा रखने के लिए किया गया बलिदान हो, क्लोए ने कहा, एक कंफ्यूजन के साथ, लेकिन उसकी बात में भी एक डर था। अचानक कमरे में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मिलन और क्लोए ने पलट कर देखा और अचानक महल के एक कोने में एक काली साया दिखाई दी। यह एक इंसान के आकार की आकृति थी जो धुंधले से लाइट में झलक रही थी। कौन है? मिलन ने डरते हुए आवाज दी, लेकिन उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ने लगी। यह सब हमें कहां ले जा रहा है? क्लोए ने पैनिक में पूछा। तभी वह आकृति रुकी और पलटकर दोनों की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, जैसे अंदर कोई आत्मा हो। तुम दोनों को मुझसे भागने का कोई मतलब नहीं। तुम यहां आ चुके हो। अब तुम मेरी दुनिया में हो। मिलन और क्लोए ने डर के बावजूद उन अंधेरे रास्तों का सामना करना शुरू किया। दोनों भागते हुए महल के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे, लेकिन महल हर जगह उन्हें एक तरह से घेरता जा रहा था। यह मानो किसी दूसरे आयाम में तब्दील हो चुका था। यह महल हमें कहीं नहीं ले जा सकता। यह जगह हमारे दिमाग को घेरने की कोशिश कर रही है, मिलन ने कहा। उसकी आवाज में डर की झलक थी, लेकिन साथ ही वह सोचने की कोशिश कर रहा था कि वे इस भूतिया दुनिया से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हमें इसका मुकाबला करना होगा, क्लोए ने कहा, अपने आप को मजबूत करते हुए कहा। हम बिना लड़े नहीं भाग सकते। हमें इस महिला और उसके रहस्यों का पता लगाना होगा, तभी हम बाहर निकल सकते हैं। दोनों ने महल के गहरे कोनों में ढूंढने का फैसला किया। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, अचानक दीवारों से एक अजीब सी हंसी आई। तुमने सही कहा, तुम बिना लड़े नहीं जा सकते। एक गहरी आवाज आई। यह आवाज महल के हर कोने में गूंज रही थी। क्लोए और मिलन दोनों पीछे हटे, लेकिन तभी उनकी नजरें अचानक एक पुराने दरवाजे पर पड़ीं, जो अभी तक खुला नहीं था। उस दरवाजे के भीतर एक खौफनाक अंधेरा था। मिलन ने कहा, हमने अब तक जितना सामना किया है वो सब कुछ उस दरवाजे से जुड़ा हुआ है। हमें अंदर जाना ही होगा। जब वे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़े तो एक अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी सी सीढ़ी थी जो नीचे एक अंधेरे तहखाने की ओर जाती थी। यह तहखाना कहाँ ले जाएगा? क्लोए ने भयभीत होते हुए पूछा। इसी तहखाने में शायद वह महिला और उसका रहस्य छिपा हुआ हो, मिलन ने कहा, और वे दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए सीढ़ियों पर उतरे। तहखाने के अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक गंध आ रही थी। अचानक सामने एक और पुरानी किताब पड़ी हुई थी, जिस पर एक रक्त से सना हुआ चिन्ह था। मिलन ने किताब उठाई और जैसे ही उसने पन्ने पलटे, एक पुरानी कहानी सामने आई। यह कहानी उस महिला की थी जो पहले इस महल की रानी थी। वह रानी जिसे सबने अपने विश्वास की देवी माना था, एक दिन अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए ही एक खौफनाक बलिदान देने के लिए मजबूर हो गई, और अब उसकी आत्मा महल में बंद थी, जो हर नए व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती थी। यह रानी नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा है, क्लोए चिल्लाई। हमें इसे मुक्त करने की बजाय इसे रोकना होगा, वरना हम भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। महल की दीवारों से एक गहरी आवाज आई। तुमने मेरे रहस्यों को जान लिया है, अब तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा।
जैसे ही मिलन ने किताब का अगला पन्ना पलटा, एक जोरदार चीख सुनाई दी और तहखाने की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। क्लोए ने घबराकर मिलन का हाथ पकड़ा। क्या तुमने सुना? ये वही आवाज है, वही चीख। उसकी आवाज में भय था। ये चीख उस रानी की हो सकती है, मिलन ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। हम जितना जानेंगे उतना हमें इससे निपटने का रास्ता मिलेगा। तभी तहखाने में एक अजीब सी हलचल हुई। सामने से एक धुंधली आकृति आई जो एक महिला की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा विकृत था। यह वही आत्मा थी, वह रानी की आत्मा थी। तुम दोनों ने मेरे रहस्य को जान लिया है। रानी की आवाज में गहराई और घनघनाहट थी। अब तुम भी मेरी तरह शापित होगे, इस महल की दीवारों में कैद रहोगे। मिलन और क्लोए दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब तक वे भागते रहे थे, लेकिन अब उनकी लड़ाई सिर्फ बचने की नहीं, बल्कि आत्मा से मुक्त होने की थी। हम इसे तुम तक नहीं पहुंचने देंगे, मिलन ने आवाज में दृढ़ता के साथ कहा। हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेंगे। तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। रानी की हंसी घबराहट में बदल गई। यह महल मेरा घर है और मैं कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी क्लोए ने किताब को ध्यान से देखा और उसने एक पुराने शाब्दिक जादू को पढ़ा जो रानी की आत्मा को शांति देने के लिए लिखा गया था। यह शब्द, यह जादू है, क्लोए ने पाया। हमें इसे बोलना होगा, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। दोनों ने मिलकर वह जादू का उच्चारण किया और जैसे ही उन्होंने शब्दों को बोलना शुरू किया, महल में एक तीव्र रोशनी फैल गई। दीवारों में दरारें और गड़गड़ाहट ने एक डरावनी स्थिति पैदा कर दी। रानी की आत्मा बुरी तरह चिल्लाई और उसकी विकृत रूप में घोर परिवर्तन हुआ। वह जादू की शक्ति से कमजोर होने लगी। नहीं, रानी की आवाज में दर्द था। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अमर हूं। लेकिन जैसे जैसे मिलन और क्लोए ने जादू के शब्दों का उच्चारण किया, रानी की आत्मा का आकार घटने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वह अब खुद को खत्म करने लगी। अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और रानी की आत्मा गायब हो गई। महल का अंधेरा कम होने लगा और उसके भीतर एक शांति का वातावरण फैलने लगा। मिलन और क्लोए दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि महल अब उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। वातावरण हल्का हो गया था और उनके सामने एक रास्ता खुल गया जो बाहर की ओर जाता था। हमने इसे किया, क्लोए ने खुशी के साथ कहा, लेकिन उसका चेहरा अब भी घबराहट से भरा हुआ था। हाँ, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, मिलन ने कहा, और वे दोनों उस रास्ते पर बढ़ने लगे जो अब पहले से कहीं ज्यादा उजला और साफ था। जैसे ही वे महल से बाहर आए, सूरज की रोशनी ने उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। वे अब पूरी तरह से मुक्त थे और महल की दीवारें अब खामोश और शांत हो चुकी थीं। लेकिन उनकी आंखों में एक खौफनाक रहस्य था। यह अनुभव उनके साथ हमेशा रहेगा। क्या तुम अब भी यकीन करती हो कि यह सब खत्म हो गया? मिलन ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी कुछ तनाव था। हमने उसका सामना किया, लेकिन जो हमने देखा वह हमें कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्लोए ने कहा। इस रहस्य ने हमारी जिंदगी को